Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 11th NCERT chapter is 9 straight line means straight line की हम लोग कर रहे हैं miscellaneous exercise completely exercise 9.1 9.2 9.3 हम लोग कर चुके हैं। miscellaneous exercise में टोटल 23 क्वेश्चन है, इसमें से भी हम लोग ऑलरेडी 15 क्वेश्चन सॉल्व कर प्रीवियस 3 क्लासेस में। आज हम लोग करने वाले हैं 15 से आगे यानी 16 क्वेश्चन। आइए पढ़ते हैं 16 क्वेश्चन हमको क्या गिवन है। इन 16 क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल हैज इट्स एंड पॉइंट्स। किसी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस के एंड पॉइंट आपको गिवन है। तो हाइपोटेनियस के बावजूद भी उसमें दो परपेंडिकुलर लाइंस भी तो होती हैं, उनके इक्वेशन आपसे पूछे जा रहे हैं। केवल गिवन इतना ही है कि हाइपोटेनियस है, उसके एंड पॉइंट्स आपको गिवन है। आप उसकी लेग्स दो होती हैं यानी आपस में दो परपेंडिकुलर लाइंस बचती हैं, उनके इक्वेशन आपको बताने हैं। तो आप क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी क्या क्वेश्चन हमको गिवन है। तो देखिएगा 16 क्वेश्चन में हमको क्या करना और क्या गिवन है। इस प्रकार से एक राइट एंगल ट्राइंगल ये है आपका, हम मान के चल रहे हैं कि सी पर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये ए और बी हाइपोटेनियस ए बी, इसकी एंड पॉइंट हमको गिवन है 1 3 -4 1 1 3 और ये -4, 1। आपको AC और BC के इक्वेशन फाइंड करने हैं। AC और BC के इक्वेशन फाइंड करने हम ये कंसीडर कर ले रहे हैं कि AC के जो कोऑर्डिनेट होंगे x, y होंगे। क्लियर। तो हमको इनके इक्वेशन फाइंड करने के लिए AC और BC की स्लोप मालूम होनी चाहिए। अगर हम AC की स्लोप को m कंसीडर करते हैं तो BC AC पर परपेंडिकुलर है, तो BC की स्लोप -1/m हो जाएगी। क्लियर। तो जब हमको स्लोप मालूम ही हो गई है और पॉइंट्स हमको मालूम ही है तो इक्वेशन नहीं फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिएगा और सब कुछ क्वेश्चन में गिवन ही, आपको कुछ भी नहीं लिखना है। लेट स्लोप ऑफ लाइन AC, अगर लाइन AC की स्लोप को हम m कंसीडर करते हैं, देन स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन BC, तो एक दूसरे पे दोनों परपेंडिकुलर, किसी एक की हम कंसीडर कर सकते हैं तो दूसरी की परपेंडिकुलर -1/m हो जाएगा। देन स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन BC, तो BC की स्लोप हो जाएगी -1/। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन AC, लाइन AC का अगर आपको इक्वेशन लिखना हो तो उसके लिए आपको रिलेशन मालूम होगा y - y1 = m x - x। क्लियर। अब आप देखिएगा यहां से y - y1 मीन्स 3 = m x - x1 मीन्स x - 1। ये आपकी एक लाइन का इक्वेशन आ गया है। अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन BC, लाइन BC का अगर मैं इक्वेशन फाइंड करना तो उसके लिए आपका ये रिलेशन रहेगा y - y1 मीन्स है 4, दैट इज हो जाएगा आपका +4 = m, इसकी स्लोप है -1/m x - x1 मीन्स -1। इट कैन बी रिटन एज x - 1 = m से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा -m y +4। ये आप इक्वेशन सेकेंड कंसिडर कर लीजिएगा। अब इसके अलावा हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें इक्वेशन AC और BC का फाइंड करना। एक तरीके से आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि अगर आपका ये BC है तो BC को अगर हम x अक्ष के साथ पैरेलल कंडीशन लें, मतलब m की दो ही वैल्यू हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, या तो m = 0 है या m = इनफाइनाइट। अगर हम BC को x एक्सिस के पैरेलल कंसीडर कर लें तो m = 0 हो जाएगा और AC के आपको x एक्सिस परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं m = इनफाइनाइट हो जाएगा। ये दो कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टेकिंग टू वैल्यू ऑफ m के हम दो मान कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट व्हेन m = 0, जैसे आप m = 0 कंसीडर करोगे तो क्या लाइन के इक्वेशन आने वाले हैं वो देखिएगा। m = 0 जब आप यहां पुट करोगे तो एक आपका आ जाएगा y -3 = 0 लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, और m = 0 जब आप यहां पुट करोगे तो एक लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x - 1 =। अगेन व्हेन सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर m = हम इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं तो इनफाइनाइट को हम 1/0 लिख करके कैलकुलेशन करेंगे। इनफाइनाइट तो नहीं ले सकते ना, मतलब इनफाइनाइट रखे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अगर कैलकुलेशन में अगर आपका आ रहा है तो m को आप
जो इनफाइनाइट है उसे 1/m कंसीडर करेंगे। अब आप 1/m, अब आप 1/m मीन्स मतलब 1/0 यहाँ पुट करेंगे। जब आप 1/0 यहाँ पुट करेंगे तो आपका एक लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x - 1 = 0, क्योंकि 1/0 तो 0 में ये टर्म चला जाएगा, x - 1 = 0। अब आप यहाँ पुट करिएगा 1/0, तो ये भी आपका 0 में जा रहा, 1 भी 0 में चला जाएगा, दैट इज y + 4 = 0। यही आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ जो लेग्स आपकी AC और BC है उनके हो सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 16 को किया जा सकता है। आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। And in next question 17 we have given that find the image of a point 3,8 3,8 की इमेज फाइंड करनी है with respect to the line x + 3y = 7 assuming that line to be a plane mirror। प्लेन मिरर मीन्स एक दर्पण है जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं। तो एक लाइन एक प्लेन मिरर का अगर वर्क करेगी तो उसके फ्रंट में जो भी पॉइंट है उसके बैक साइड में उतनी ही डिस्टेंस पर उसकी इमेज बनेगी। तो हमें उस इमेज को पता करना है। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आगे तक पढ़ने के लिए मिले। तो पहले समझिएगा क्वेश्चन 17 में हमको क्या गिवन है। वी हैव गिवन दैट इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जो लाइन का इक्वेशन हमको गिवन है वो आपका है x + 3y = 7। x + 3y = 7। अब इस लाइन को आप इस प्रकार से कंसीडर कर सकते हैं, ये लाइन है और ये लाइन को वो कह रहे हैं प्लेन मिरर की तरह वर्क करिए। तो प्लेन मिरर में एक तरफ आपको पॉलिश करनी पड़ेगी तभी तो उसमें फेस दिखाई देगा। तो ये एक तरफ हमने इसके पॉलिश कर दी। इसके फ्रंट में कहीं एक पॉइंट है 3,8, इस प्रकार से 3,8। यहाँ पर कोई पॉइंट A है जिसकी वैल्यू है 3,8 और इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी। तो इमेज की हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने, मान लीजिए इमेज B पॉइंट पर बनेगी, वो हो सकते हैं इसके वैल्यू B, A, B। लेकिन जब भी मिरर ये लगा होता तो मिरर की पोजीशन क्या होती है? अगर कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ उसकी इमेज बन रही है, तो जो मिरर होगा वो बिटवीन A एंड B होगा। अर्थात आप किसी मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पर आपकी पोजीशन है तो उतने डिस्टेंस बैक साइड में आपकी इमेज बनेगी। ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होता है। तो ये जो पॉइंट आपका है इसको हम C कंसीडर करें, ये मिड पॉइंट होगा आपका, मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x1 + x2/2, y1 + y2/2। दैट इज मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a + 3/2 और b + 8/2। What this point, but the line passes through this point। लाइन का इक्वेशन क्या? ये आपकी लाइन है x + 3y = 7। हम AB की स्लोप भी फाइंड करेंगे और इस पॉइंट से होकर के ये लाइन जा रही है तो ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ गिवन लाइन। गिवन लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे, फिर हम इस A और B की स्लोप फाइंड करेंगे। तो जो गिवन लाइन है वो इसके ऊपर कैसी है? परपेंडिकुलर है। तो हम इसकी हेल्प से भी उसकी स्लोप फाइंड करेंगे, दोनों को इक्वल पुट करेंगे, एक इक्वेशन A और B की फॉर्म में बन जाएगा। सिंस द लाइन पास थ्रू द गिवन पॉइंट, दैट इज दिस पॉइंट विल सेटिस्फाइड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो A और B के टर्म में एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और B की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। तो देखिएगा स्लोप ऑफ लाइन, ये तो हमने ए भी माना है। स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, तो स्लोप हो जाता माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज ये हो गया आपका -1/3। ना स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन AB, परपेंडिकुलर लाइन AB का स्लोप हो जाएगा 3। एक तो ये हो गया AB का स्लोप। अगेन स्लोप ऑफ AB हम भी फाइंड करें, अगेन स्लोप ऑफ AB। अगर AB का हमको स्लोप फाइंड करना तो क्या हो जाएगा? y2 - y1 / x2 - x1, दैट इज b - 8/a - 3। अब ये स्लोप और ये स्लोप दोनों किसी एक ही लाइन के तो है, तो आपस में इक्वल होने चाहिए। व्हाट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b - 8/a - 3 = 3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका b - 8 = 3a - 9, मीन्स ये हो जाएगा आपका 3a - b
ये सभी पॉइंट हम उधर लेके चल रहे हैं, तो 3a माइनस बी माइनस का 9 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, दैट इज ये हो गया आपका 3a माइनस का b माइनस इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। Since given line passes through the point C, that is point C will satisfy the given equation of given line. Passes through point C, that is point C will satisfy the equation of given line. That is, अब ये इस पॉइंट से हम इस लाइन को सेटिस्फाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 3/2 प्लस 3 इंटू बी प्लस 8/2 इज इक्वल टू 7। अब आप यहां से सॉल्व कर लीजिएगा, तो a प्लस 3b प्लस 24 इज इक्वल टू 21। 2 से मल्टीप्लाई कंप्लीट कर दिया, इस ब्रैकेट में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका है a प्लस 3b, ये हो जाएंगे आपके 27 इज इक्वल टू माइनस का 27 हो जाएंगे। तो 27 से आप 21 कम कर दीजिएगा माइनस प्लस के, ये 27 उधर माइनस हो जाएगा, उससे 21 कम करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ये है इक्वेशन आपका सेकंड। अब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू की ओर फाइंड करिएगा, वही आपकी 3,8 की इमेज होगी। आप देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखिएगा, यहाँ पर माइनस का भी है, यहाँ प्लस का भी है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ एडिशन कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट इंटू 3 प्लस, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके जब इसके साथ हम एडिशन करेंगे तो 3b माइनस का 3b प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9a प्लस a यानी 10a, और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया और ये हो जाएगा आपका एडिशन करेंगे तो माइनस का 6 प्लस का 3, दैट इज 10a इज इक्वल टू आपका माइनस का 3 आ गया, तो a इज इक्वल टू माइनस का 3/, ये जो आपका a की जो वैल्यू आ रही है वो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंड हुई। यहां से देखिएगा आप कि ये 2 था, तो आपका यहाँ क्या होना चाहिए था, 14 होना चाहिए था, 7 2 या 14, तो 27 माइनस 14, इस प्रकार से जब इसको हम सॉल्व करेंगे जाकर के देखिएगा यहाँ से कि a प्लस 3b इज इक्वल टू 14 माइनस 27, तो फाइनली आपके बचेंगे माइनस के 13। ठीक, तो ये आ गया आपका a प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस 13, ये इक्वेशन हो गया हमारा सेकेंड। ठीक, अब हमने क्या किया है कि फर्स्ट में सेकेंड का फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा आपका 9a माइनस 3b इज इक्वल टू 3, और ये एज इट आपका है a प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस 13। एडिशन जैसे करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हो जाएगा आपका 10a इज इक्वल टू माइनस का 10, दैट इज a इज इक्वल टू माइनस 1। क्लियर हुआ? नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट, आप फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट, तो जैसे फर्स्ट में a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 माइनस का b इज इक्वल टू 1, या b प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, तो b इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का 4। तो रिक्वायर्ड इमेज क्या आनी चाहिए आपकी, -1 -4 आप मैच कर सकते हैं, तो रिक्वायर्ड इमेज आपकी -1 -4 आ रही है। ठीक, तो रिक्वायर्ड इमेज -1 -4, तो इस प्रकार से इमेज फाइंड करने वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। And in next question 18 we have given that if lines y is equal to 3x plus 1, 2y is equal to x plus 3 are equally inclined, the line y is equal to mx plus 4, find the value of m। आपको 2 लाइन्स गिवन है और एक तीसरी लाइन भी गिवन है। उन दोनों लाइन दो लाइन्स फर्स्ट 2 लाइन्स हैं, वो फर्स्ट 2 लाइन्स थर्ड लाइन से इक्वली इंक्लाइंड हैं, यानी पहली लाइन का थर्ड लाइन के साथ एंगल, सेकेंड लाइन का थर्ड लाइन के साथ जो एंगल है वो इक्वल है। उस स्थिति में आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिएगा क्वेश्चन 18 बी हैव गिवन दैट इक्वेशंस ऑफ लाइंस, तो लाइंस के इक्वेशन इस प्रकार से गिवन है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ये फर्स्ट लाइन है, और एक 2y इज इक्वल टू x प्लस 3 है, तो इट कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू
1/2x प्लस 3/2, और एक थर्ड लाइन गिवन है आपको y इज इक्वल टू mx प्लस 4। ये इक्वेशन थर्ड है। फर्स्ट लाइन का थर्ड के लाइन के साथ जो एंगल है वही सेकंड लाइन का भी थर्ड लाइन के साथ एंगल है। तो एक ही बार में हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, m1 इज इक्वल टू m1 m2 और m3। आपका m1 इज इक्वल टू है 3, यहां से आपका m2 इज इक्वल टू है 1/2 और यहां से आपका m3 इज इक्वल टू है m। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंगल बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड थर्ड इज इक्वल टू एंगल बिटवीन लाइन सेकेंड एंड थर्ड। एंगल बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड थर्ड इज इक्वल टू एंगल बिटवीन लाइन सेकेंड एंड थर्ड। दैट इज एक तरीके से tan, हम ये मान के चले कि फर्स्ट और थर्ड के बीच में θ1 एंगल बन रहा है और सेकेंड एंड थर्ड के बीच में θ2 एंगल बन रहा है। तो tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2 मॉड m1 माइनस m2 अपॉन m1 माइनस m3, 1 प्लस m1 m3 इज इक्वल टू m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3। क्लियर? ये लाइन फर्स्ट और थर्ड है, ये लाइन सेकेंड एंड थर्ड है। m1 m2 की वैल्यू हमारे पास है, तो m1 की वैल्यू है 3 और m3 की वैल्यू m है। तो अननोन वैल्यू केवल आपकी m रह जाएगी, 3 माइनस m 1 प्लस 3m इज इक्वल टू 1/2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 1/2 m। अब सॉल्व करिएगा इनको, यहां से थोड़ा एक स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अभी एज इट रहने दीजिएगा। 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m। एलसीएम 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? अब अगर ये मॉड साइन को हम रिप्लेस कर देंगे तो प्लस माइनस में आ जाएंगे, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो प्लस माइनस में आएंगे। इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे मॉड हम इनका डिस्क्लोज करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, यानी मॉड अगर हटाएंगे तो प्लस माइनस, आप यहाँ पर प्लस माइनस कंसीडर कर लीजिएगा। तो पॉजिटिव साइन जब हम लेंगे तो ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है, 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस m इंटू 2 प्लस m इज इक्वल टू 1 माइनस 2m इंटू 1 प्लस 3m। सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2m, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और ये प्लस का 3m माइनस का m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2m। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 3m माइनस का 6m स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 6 प्लस m माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस m माइनस 6m स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये सभी पॉइंट इधर ले आइएगा। जब सभी पॉइंट इधर ले आएंगे तो ये बचेगा हमारा 5m स्क्वायर और ये m से m कैंसिल हो गया और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, प्लस का 5 टेकन आउट कॉमन और 0 में सेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, m इज इक्वल टू रूट माइनस 1। अब इस प्रकार की वैल्यू अगर आपकी आती है तो वो रियल वैल्यू नहीं होती, इमेजिनरी वैल्यू होती है। ठीक, तो पॉजिटिव साइन के लिए m की वैल्यू कौन सी आएगी, इमेजिनरी। तो इसको लिख देंगे हम इमेजिनरी, और इमेजिनरी वैल्यू आने से हमारा काम नहीं चलने वाला। तो टेकिंग नेगेटिव साइन, जब आप नेगेटिव साइन लेके चलेंगे तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, यहां माइनस लगा लीजिएगा, तो 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m। अब पॉजिटिव पॉजिटिव, अब जाकर यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, अब नेगेटिव नेगेटिव लेंगे तो फिर तो ये बन जाएगा। तो हम केवल यहाँ प्लस माइनस कंसीडर कर रहे हैं, इसका पॉजिटिव साइन ले चुके हैं, अब यहीं से हम नेगेटिव साइन लेने वाले हैं। इज इक्वल टू माइनस
1 माइनस 2m और 2 प्लस, और चाहो तो इसको लिख सकते हैं हम 2 माइनस 2m माइनस 1, तो नेगेटिव साइन आपका एलिमिनेट वहीं पर हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस m मल्टीप्लाई 2 प्लस m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2m माइनस 1 इंटू में 1 प्लस 3m। यहां से माइनस साइन कॉमन ले लिया है तो माइनस साइन एलिमिनेट हो गया। इसको हम लिख सकते हैं माइनस एम स्क्वायर प्लस का m प्लस का 6, देखिएगा ये प्लस के 3m और माइनस के 2m, तो प्लस का 1 बचेगा, m माइनस का m स्क्वायर 3 2 या 6, यहां भी आ जाइएगा, ये हो जाएगा आपका 6m स्क्वायर, 6m स्क्वायर माइनस का 3m, तो 3m का मल्टीप्लाई हो गया प्लस का 2m और माइनस का 1, माइनस m स्क्वायर प्लस m प्लस 6 इज इक्वल टू 6m स्क्वायर माइनस का m माइनस 1। ठीक, अभी सभी पॉइंट्स आप अगर उधर लेके चलते हैं तो ये हो जाएंगे आपके 7m स्क्वायर माइनस का 2m और माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अब 7 7 या 49, यानी इसके स्प्रेडिंग बाय मिडिल टर्म तो फैक्टर नहीं कर सकते हैं, तो आप रिलेशन लगा दीजिएगा, इसका सॉल्व करने का जो रिलेशन होता है हम उसका यूज करेंगे। तो स्पेस चाहिए हमें यहाँ से इतना, ये इरेज कर रही है, आप नोट कर सकते हैं। m की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होता है रिलेशन, माइनस b, तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस 2 प्लस माइनस b स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 4a मीन्स 7 है, b मीन्स माइनस का 7 अपॉन 2a, यानी ये हो जाएगा आपका 14, 7 इंटू 2 14 हो जाएगा। तो अब यहां से देखेगा ये प्लस का 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये देखेगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रूट के अंदर आपका बन जाएगा जाकर के, यहां से भी 2 कॉमन ले लीजिएगा, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो उसका स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया, तो ये 7 7 या 49 प्लस 1 यानी 50 बच गया आपका, और अपॉन 14 2 टेकन आउट कॉमन एंड कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस माइनस रूट 50 अपॉन 7, 50 को भी लिख सकते हैं 5 रूट 2, तो यहां से m की वैल्यू आपकी आ गई है 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 अपॉन 7, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m। तो इस क्वेश्चन हमसे इतना ही फाइंड करवाया गया था, आप चाहो तो मैच भी कर सकते हैं इसका आंसर 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 अपॉन 7। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 19। इसमें केवल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, सॉल्व करने के लिए स्वयं आप सॉल्व करें, कुछ खास नहीं। देखिएगा ये गिवन है, इफ द सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट पी एक्स वाई, वेरिएबल पॉइंट मीन्स है कि जो पी की पोजीशन है वो कांस्टेंट नहीं है, पी की पोजीशन वेरिएबल है, यानी पी कहीं भी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है और कभी भी चेंज कर लेता है, तो इसलिए उन्होंने वेरिएबल पॉइंट कह दिया। तो the sum of the perpendicular distance of a variable point from the lines, दो लाइन आपको गिवन है, उस लाइन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसका सम आप कभी भी फाइंड करते हैं तो 10 ही आता है, सो दैट P मस्ट बी ए लाइन। तो आपको ये शो करना है कि P एक लाइन के इर्द गिर्द मूव कर रहा है। तो आपको करना क्या है कि जब आप पी एक्स वाई से फर्स्ट लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो, प्लस उसी पॉइंट से सेकंड लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, वो दोनों का एडिशन आप 10 के इक्वल पुट करेंगे, दैट इज d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 10। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आप वो भी एक लाइन का इक्वेशन आएगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, तो एक लाइन का इक्वेशन आपको प्राप्त होगा। तो उस प्रकार से जब वो लाइन का इक्वेशन है तो जो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन्स है उनका कोई भी साइन आप चेंज कर सके, लिखोगे किसी भी साइन में आप लेके चलेंगे एक्स और वाई की वैल्यू, तो जब भी आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे पी एक्स वाई से उन दोनों लाइनों की, तो हमेशा कांस्टेंट 10 ही आएगी। मीन्स जब आप इस कंडीशन को सोल्व करोगे तो आपको एक लाइन का ही इक्वेशन मिलने वाला है, तो उस लाइन के इक्वेशन के साइन कुछ भी होंगे उससे कोई भी कभी फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इतना इसमें मेंशन आपको करना है और सॉल्व कुछ भी नहीं करना है। तो आपके कंप्लीटली हम क्वेश्चन 16, 17, 18 और 19 हमने आपको केवल एक्सप्लेन किया, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन आपके 4 हैं वो अगले क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।